ठीक है, सबको याद होगा, सिखाया था हमने आपको, रिडक्स पूरा सिखाया था। तो अब वही रिडक्स हम यस सर। इसके अंदर सेट करेंगे, रिएक्ट के अंदर। मैंने लास्ट वाली क्लास अपलोड कर दी थी, आपने देख ली होगी। तो अब मैं आज की भी क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अपलोड कर, अभी मैं 10-12 दिन तक क्लास रिकॉर्ड करूँगा, जिससे आप लोगों का एक सेटअप हो जाए अच्छे से। चलो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो app.js वाली फाइल बंद कर दो अभी के लिए और कंपोनेंट्स वाला फोल्डर बंद कर दो। तो मैं क्या करता हूँ, देखो, एक एसआरसी के अंदर एक फोल्डर बना दो रिडक्स नाम का। एसआरसी के अंदर एक न्यू फोल्डर सब बना लें, रिडक्स नाम से। सब लोग एसआरसी के अंदर एक फोल्डर बना लें रिडक्स नाम का। तो रिडक्स के अंदर हमें 3 फोल्डर बनाने हैं। पहला फोल्डर बनेगा एक्शन, बनाओ। एक फोल्डर बनेगा एक्शन, सबको पता है ना एक्शन वाला काम, ठीक है। अब दूसरा फोल्डर, रुको रुको, अब रिडक्स पे क्लिक करके बनाना है, एक्शन पे क्लिक नहीं करना है। सब देख लो, एक बार दिखा दो उनको। अगर इस तरीके से आपका दिख रहा होगा ना, तो जो लिखा है ना स्लैश एक्शन, इस पे क्लिक नहीं करना, ठीक है। अब रिडक्स पे क्लिक करके बनाओ रिड्यूसर नाम का फोल्डर एक, रिड्यूसर नाम का फोल्डर एक। रिड्यूसर, और देखो अब सही इस तरीके से सही बन के आ गया होगा सबका। अब एक बना लो कॉन्स्टेंट्स, कॉन्स्टेंट्स कर लेना। CON कॉन्स्टेंट, CONSTNTS कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। बन गए सबके 3 फोल्डर। तो एक्शन में एक्शन वाला काम होगा, रिड्यूसर वाला काम होगा। कांस्टेंट में अपन क्या देंगे, लिंक देंगे एक्शन की, पाथ देंगे। और एक बना लो स्टोर डॉट जेएस नाम से फाइल, स्टोर डॉट जेएस। स्टोर का एस रखना कैपिटल, और डॉट जेएस से बनाना। रिडक्स के अंदर ही एक बनेगी फाइल, स्टोर डॉट फाइल, फाइल फाइल फाइल, फोल्डर नहीं, स्टोर की फाइल बनती है, स्टोर डॉट जेएस, ठीक है। हाँ, तो आप सब बना लिए तीनों चीजें, एक्शन, कांस्टेंट, रिड्यूसर, यस सर। डॉट जेएस, ठीक है। सबका हो गया। और यस हमें सर। क्या करना है, हमें अपने रिडक्स को रिएक्ट के साथ कनेक्टिविटी करनी होगी, कम्युनिकेशन कराना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने एक पैकेज इंस्टॉल किया था, रिएक्ट रिडक्स। पैकेज और जेसन पे जाना, पैकेज और जेसन पे जाओ, नीचे आपको दिख रहा होगा रिएक्ट रिडक्स, दिख रहा है रिएक्ट रिडक्स, 21 नंबर लाइन पे। है ना, दिख रहा है। और अब तो जब एक एडवांस चीज और आ गई है, रिडक्स टूल किट, ठीक है। जब ये आपको आ जाएगा ना, तो रिडक्स टूल किट तो आप खुद से सीख जाओगे, वो इससे और ज्यादा चीजें सिंपल रहेंगी, मगर रिडक्स फिर भी अच्छी समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले चलते हैं स्टोर में, स्टोर क्रिएट करना सीखते हैं। आपको सिखाया था ना स्टोर कैसे क्रिएट होता है, आ जाओ स्टोर में आ जाओ। सबसे पहले हम करेंगे स्टोर को क्रिएट, ठीक है। स्टोर क्रिएट करने के लिए मैं चैट में कुछ लिंक दे रहा हूं, ये आप थोड़ा पेस्ट कर लें। ये लो,
हाँ, तो सबसे पहले लिंक आप देख लो। रिडक्स से हमने क्या निकाला? क्रिएट स्टोर, कंबाइन यूजर और एक अप्लाई मिडलवेयर। ठीक है, और नीचे एक आपको दिख रहा होगा थंग, रिडक्स थंग, है ना? अभी समझाऊंगा क्या होता है। और एक नीचे आपको दिख रहा है कंपोजर विद डेव टूल्स, दिख रहा है रिडक्स डेव टूल्स एक्सटेंशन। ठीक है, अभी समझाऊंगा चीजें क्या होती हैं। रिडक्स डेव टूल एक्सटेंशन। ठीक है, चलो ये तीन हमने कर लिए। पहले सेटअप करते हैं, फिर स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझेंगे। ये तो समझ में आ गया वो क्रिएट स्टोर क्या होता है, कंबाइंड यूजर क्या होता है। अब नीचे आ जाओ, यस सर। थोड़ा नीचे आ जाओ। हाँ, और नीचे देखो कॉन्स्ट, देखो कॉन्स्ट स्पेस दे के रिड्यूसर, रिड्यूसर स्मॉल में इक्वल इक्वल कंबाइन रिड्यूसर, कंबाइन रिड्यूसर अपने आप आ जाएगा, अपने आप फंक्शन का साइन उसके अंदर करली ब्रैकेट्स। ये भी आपको पता होगा, रिडक्स में सिखाया था। एंटर दे दो, ये भी आप सबको याद होगा, रिडक्स में सीखा था आप सबने। ठीक है, अब नीचे आ जाओ। ये सारे काम अपन स्टोर में तो करते हैं, याद होगा स्टोर में किए थे सारे काम ने जी। अब नीचे आ जाओ, इसके बाहर आ जाओ, बाहर उसके। ठीक है, ये काम हो गया। अब एक लिखो लेट, लेट स्पेस देखिए इनिशियलाइज स्टेट, इनिशियलाइज स्टेट INITIALIZ, एस कैपिटल स्टेट का एस कैपिटल इक्वल कर्ली ब्रैकेट्स लगा दो। ठीक है, खाली छोड़ दो, अभी आगे चल के अपन इसका यूज करेंगे। इनिशियल स्टेट भी आप लोग जानते होंगे। अब नीचे आ जाओ, चलो अब लिखो कॉन्स्ट, थोड़ा नीचे स्पेस दे दो, कॉन्स्ट स्पेस दे के लिखो मिडिलवेयर, मिडिलवेयर सिंपल मिडिलवेयर इक्वल एरे का साइन लगा दो, उसमें देखो थंग, जो थंग अपन एरे का साइन में लिखो तो थंग। ठीक है, थंग THUN थंग, हाँ यही। ये थंग रिडक्स और रिएक्ट के बीच काम करता है। ठीक है, अभी बताऊंगा इसका यूज कैसे होगा। अब नीचे आ जाओ, अब करते हैं स्टोर। नीचे आ जाओ, थोड़ा स्पेस दे दो, लिखो क्रिएट स्टोर, लिखो क्रिएट। ये वन टाइम सेटअप है जो हम कर रहे हैं, ये वन टाइम सेटअप है। कमेंट लिखो क्रिएट स्टोर। अब इसमें लिखो नीचे चल के कॉन्स्ट कॉन्स्ट स्टोर इक्वल क्रिएट स्टोर अपने आप आ जाएगा, फंक्शन का साइन। अब इसके अंदर दो चीजें पास करनी होती हैं, एक देखो अपने आप आ रहा है, देखो सब ऊपर लिखा रहा है, एक रिड्यूसर पास करना होता है। दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पे चीजें, एक्शन दिख रहा है सब चीजें। तो देखो यहाँ पे देखो हमसे क्या कह रहा है, देखो वी रिकमेंडेड यूजिंग द, दिख रहा है मेथड ऑफ रिडक्स JS टूल किट पैकेज कह रहा है। ठीक है, जब रिडक्स पे काम कर लोगे ना तो रिडक्स टूल किट अपने आप सीख जाओगे। या एंड में बता दूंगा आगे चल के कैसे होता है। तो इसमें लिखो रिडक्स रिड्यूसर कॉमा इनिशियल स्टेट कॉमा कंपोजर विद डेव टूल्स। हाँ, ये सब पास करने पड़ेंगे ना इसके अंदर।
फंक्शन का साइन, इसके अंदर लिखो अप्लाई मिडलवेयर, जो ऊपर में डिफाइन किया था, अप्लाई मिडलवेयर, और फंक्शन के साइन में लिख दो थंग, फंक्शन के साइन में लिख दो थंग, THUN थंग। ठीक है। अभी हमने ऊपर जो लाइन नंबर 11 है ना, हमने इसका यूज नहीं किया, हमने डायरेक्ट थंग वहां लिख दिया है। तो लाइन नंबर 11 को बंद भी कर सकते हो आप, लाइन नंबर 11 को बंद भी कर सकते हो। अभी 11 को बंद कर दो अभी, है ना। तो डायरेक्ट हमने थंग वहां लगा दिया है। अब नीचे आओ, लाइन नंबर 14 के नीचे आओ, देखो एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट, हाँ ये खोल दो। ओके, इसको मेरे को, ये तो हमने रिडक्स सेटअप किया सब लोग। हमने आपको जो रिडक्स सिखाया था, तो उसमें बताया था ना कि स्टोर में कैसे स्टोर क्रिएट करते हैं, कम्मा रिजल्ट लगाते हैं। तो उसमें कुछ चीज़ आपके सामने नहीं आ गई होंगी। एक थंग आया, थंग क्या होता है समझेंगे अभी। और एक आया कंपोजर विद डेव टूल्स क्या होते हैं, ठीक है। और एक इसके अंदर आया अप्लाई मिडलवेयर। तो हम समझेंगे जब हम इसको यूज करेंगे अभी। बाकी ये सिंपल हमने एक स्टोर बना लिया अपना। ये तो हमने सोर्स में बनाया था, रिडक्स के अंदर बनाया था स्टोर, बस उसमें कुछ चीजें ज्यादा बढ़ गई हैं। थंग, कंपोजर विद डेव टूल्स क्या होते हैं समझेंगे, अप्लाई मिडलवेयर क्या होता है समझा दूंगा अभी। ठीक है, ये सिंपल हमने क्या किया है, एक स्टोर क्रिएट किया है। ठीक है, अब हमने इसको लिखा है एक्सपोर्ट डिफॉल्ट स्टोर। अब इस स्टोर को हमें रिएक्ट के साथ कम्युनिकेशन भी तो करना पड़ेगा। समझ आ गया? क्योंकि होगा क्या समझो। हेलो सर, हाँ जी बोलो। ये इंटरसेप्टर टाइप का बनवा रहे हैं, जैसे क्या इंटरसेप्टर चीज, होता है वो है ये। इसमें क्या ये चीज? मतलब कि रिडक्स जो आप सेटअप कर रहे हैं इंटरसेप्टर टाइप, ये जो आप करवा रहे हैं इंटरसेप्टर टाइप का है, मतलब जैसे इंटरसेप्टर बनता है वो चीज है क्या? नहीं 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 नहीं, सिंपल रिडक्स नहीं पढ़ा क्या? पढ़ा है, मतलब वो वही जैसे एंगुलर में तो वही इंटरसेप्टर तो, होता है नहीं क्या? नहीं वो नहीं, वो नहीं, अलग वो अलग है। ये सिंपल स्टोर वाली फाइल है। स्टोर नहीं क्रिएट किया था अपने रिडक्स की फाइल में, 1 2 3 फाइल सिखाई थी। तो जो हाँ वही है, सर, हाँ इसमें हाँ हाँ। स्टोर में क्या कर रहा है, क्रिएट स्टोरी तो हो रहा है सिंपल। जो भी डेटा आएगा, जो भी डेटा आएगा उसी के पास तो आएगा, स्टोर के पास। सब लोग, स्टोर का मतलब क्या होता है, जो भी डेटा एपीआई से आएगा वो उसी के पास तो आएगा। जब एक्शन एक्शन चलेगा, एक्शन से डेटा रिड्यूसर के पास जाएगा, और रिड्यूसर से किसके पास आएगा, स्टोर के पास आएगा। वो रिडक्स के 3 4 जो फाइल बनवाई थी, उसके कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। अगर वो कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो ये समझ में नहीं आ रहा होगा। मैंने पहले कह दिया आपको, इसमें एक थंग क्या होता है वो आपको नहीं समझ में आया होगा, अप्लाई मिडलवेयर क्या होता है ये समझ में नहीं आया होगा, और कमांड जो लिखा ना कंपोजर विद डेव टूल्स, ये समझ में नहीं आया होगा। बाकी तो पूरा क्लियर होगा। बाकी समझ में आ रहा है कि सिंपल अपन एक स्टोर बना रहे हैं, स्टोर क्रिएट कर रहे हैं। क्यों सारे लोग, जल्दी बोलो। बाकी तो पूरा वही ना, अपन एक स्टोर क्रिएट कर रहे हैं सिंपल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ 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 सर। सर। और लोगों को मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि रिडक्स के जो 3 से 4 फाइलें थी, अगर वो क्लियर हैं आपको तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर वो क्लियर नहीं है तो कुछ भी नहीं है। हमने सिंपल एक स्टोर की फाइल बनाई है बस, और हम उसमें स्टोर क्रिएट कर रहे हैं, जो हमने आपको पहले भी सिखाया था 3 फाइलों में। और स्टोर में क्या आता है, डेटा आएगा ना। जो आपको याद होगा, जब हम एक्शन को कॉल करते थे बाई बुक को, तो बुक माइनस होती थी, तो किस में जाके स्टोर होती थी, स्टोर के अंदर। तो इस स्टोर के अंदर क्या होगा, इनिशियल स्टेट भी होंगी, और अपडेट स्टोर भी इसके अंदर आएगा, डेटा भी आएगा, है ना। इतना तो याद है ना, स्टोर में क्या रहता है, एक्शन पे क्लिक करेंगे, एक्शन से जाएगा रिड्यूसर के पास डेटा, और इससे कहाँ जाएगा, स्टोर के पास आ जाएगा। तो जो भी डेटा होगा स्टोर के पास स्टोर होगा, है ना। मान के चलो जो भी डेटा आ रहा है वो स्टोर के पास आएगा आगे चल के। अब यहां से डेटा हमें रिएक्ट के पास पहुंचाना है। आगे बात समझ में, जो आपने रिडक्स सीखा था वो स्टोर के पास आ जाता था, और अपन स्टोर में चेक कर लेते थे, चेक कर लेते थे। मगर अब कहानी क्या है, अब हमें डेटा रिएक्ट पे दिखाना है। अब डेटा हमें रिएक्ट पे दिखाना है, तो स्टोर से डेटा हमें रिएक्ट के पास भेजना है। बात क्लियर हो गई? इसलिए हमने नीचे क्या लिखा है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट स्टोर, इसी तो लिखना पड़ा, क्योंकि अब इस स्टोर का डेटा रिएक्ट के पास जाएगा। सिंपल समझो,
जैसे हमारी गली होती है, गली गली में एक पाइपलाइन बिछी हुई है पानी की, ठीक है। अब उस पाइपलाइन से आपको पानी चाहिए आपके घर में, तो आप क्या करते हो, घर के बाहर गड्ढा खोदते हो और जो पाइपलाइन जा रही होती है उससे आप अपना पाइप कनेक्ट करते हो, तो आपके घर में पाइप पानी आता है। याद है, अगर आप उस पाइपलाइन से पाइप कनेक्ट नहीं करोगे तो आपके घर में पानी नहीं आने वाला, है ना। तो जो स्टोर में क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। अब इस पानी की जरूरत किसको है, रिएक्ट को, ठीक है। रिएक्ट को जरूरत है पानी की, क्योंकि हमारा जो ई कॉमर्स किस पे चल रहा है, रिएक्ट पे चल रहा है। अब हमें जो प्रोडक्ट शो कराने हैं, कैटेगरी शो करानी है, वो किस पे शो करा रहे हैं अपन, रिएक्ट पे। तो अब इस स्टोर के अंदर जो भी डेटा होगा वो हमें कहाँ पास करना होगा, रिएक्ट पे पास करना होगा। तो इसलिए हमने पैकेज कौन सा स्टोर किया था, रिएक्ट रिडक्स। ये क्या करेगा, रिएक्ट और रिडक्स के बीच कम्युनिकेशन वाला काम करेगा, ठीक है। समझ में आ गया इतना। तो अब हम कहाँ चलेंगे, index.js पे आ जाओ। main.js होगा इसमें, देखो main.js यहां से सप्लाई करेंगे। यही तो मेन फाइल है इसके अंदर, यही तो मेन फाइल होती है ना डायरेक्ट की। तो यहां से हम क्या करेंगे, स्टोर को सप्लाई कर देंगे। मतलब जो भी डेटा स्टोर में आया करेगा ना, वो स्टोर से अपन यहाँ पे सप्लाई करते करेंगे। और फिर यहाँ से जब जब डेटा यहाँ पे आ जाएगा, तो फिर यहाँ से डेटा आप कहीं भी यूज कर सकते हो उसको, ठीक है। चलो, तो अब आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया ना इतना। इसको दोबारा फिर करना घर पे, मैं पहले भी कह चुका हूं कि मैं जो आपको करा रहा हूं, अगर आप इसको दोबारा घर पे नहीं कर रहे होगे तो अभी आप देख लेना 10 दिन बाद, आज बच्चे दिख रहे हैं 20, 15 रह जाएंगे, फिर 10 दिन बाद 10 रह जाएंगे। देख लेना, आप, मैं खुद कह रहा हूं अभी। अब चलो ये हाँ, अब काम करते हैं इसमें आगे चल के। तो अब रिएक्ट को रिडक्स से कनेक्ट करने के लिए हमें एक पैकेज की रिक्वायरमेंट होती है, रिएक्ट रिडक्स की, ठीक है। अब लिंक कैसे करेंगे, तो हमने आपको एक चीज सिखाई थी, प्रोवाइडर। प्रोवाइडर वर्ड याद है, प्रोवाइडर याद है, कॉन्टेक्स्ट एपीआई सिखाई थी, कॉन्टेक्स्ट एपीआई सिखाई थी, याद होगा। डेटा पास करने के लिए किसका यूज करते थे अपन, प्रोवाइडर का यूज करते थे उसके अंदर। अब अगर नहीं याद होगा तो कुछ नहीं कह सकते अपन। कॉन्टेक्स्ट एपीआई में अपन सीखा था प्रोवाइडर, ठीक है। जब हमें डेटा पास करना था कंपोनेंट पे, तो हमने उसको प्रोवाइडर के अंदर रखा था, ठीक है। और वहां से अपन ने वो डेटा पास कर दिया था, याद होगा। नहीं याद है तो कुछ नहीं कह सकते, इसी मैंने कहा था कि रिएक्ट आना चाहिए। तो चलो लाइन नंबर, अब इस पे आ जाओ लाइन यहाँ पे मैं 2-3 काम करने हैं। चलो, सबसे पहले मैं कुछ चीजें दे रहा हूँ, लिंक्स दे रहा हूँ, जो आप पेस्ट करो। अब यहाँ पे मुझे प्रोवाइडर कहाँ से मिलेगा, यहाँ पे मुझे प्रोवाइडर मिलेगा रिएक्ट रिडक्स से। ये लो, ये लो। अब अगर आपको याद होगा ना, कॉन्टेक्स्ट एपीआई जो मैंने आपको सिखाई थी, तो इसको मुझे समझाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, तो आप खुद ही समझ जाओगे। तो अगर नहीं याद होगा तो आपको नहीं समझ में आएगा। देखो हमने क्या किया, रिएक्ट, मैंने क्या कहा था, रिएक्ट और रिडक्स के बीच कम्युनिकेशन करने का काम कौन करता है, ये करता है रिएक्ट रिडक्स। इसी में से हमने क्या निकाल लिया, प्रोवाइडर। दिख रहा है ना, प्रोवाइडर। प्रोवाइडर जानते हो क्या करता है, सप्लाई वाला काम करेगा, सप्लाई वाला काम पूरे रिएक्ट के अंदर, ठीक है। तो अब लाइन नंबर 8 पे आ जाओ, 8 के नीचे आ जाओ और एक काम और कर लो। हाँ चलो वैसे ही आ जाएगा। हाँ, अब लिखो लेस देन प्रोवाइडर, लेस देन प्रोवाइडर, देखो प्रोवाइडर पी कैपिटल अपने आप आ जाएगा। प्रोवाइडर, प्रोवाइडर क्या लिख रहे हो, प्रोवाइडर ऊपर जो लिया है ये आ रहा प्रोवाइडर। अरे पी बड़ा, हाँ बंद करो, ग्रेटर, हाँ एंड अभी नीचे जो इसको नीचे पेस्ट कर दो, लेस देन वाले को। प्रोवाइडर जो बंद हो रहा है ना, इसको कट करके नीचे डाल दो लाइन नंबर 13 पर। हाँ ठीक है, थोड़ा फॉरवर्ड डॉक्यूमेंट कर दो। चलो वैसे हो गया, ठीक है। अब देखो बस बस बस, तो अब ये प्रोवाइडर क्या करेगा, पूरे में सप्लाई कर देगा डेटा की। मतलब इस प्रोवाइडर के अंदर जैसे होती पाइपलाइन, पाइपलाइन में पानी आ जाएगा आपके। प्रोवाइडर क्या कर रहा है, लिंक करा रहा है, कम्युनिकेशन कर रहा है रिएक्ट और रिडक्स के बीच में, ठीक है। तो प्रोवाइडर के अंदर क्या लगेगा, डेटा लगेगा। जैसे जब पाइपलाइन लग जाती है
तो क्या आता है, उस पाइप में पानी आना चालू हो जाता है। ठीक है, तो फिर आप लोग क्या करते हो, किचन में पाइप लगा लेते हो, बाथरूम में लगवा देते हो पाइप, छत पे टंकी में पाइप लगवा देते हो। तो जहां पे आपको जरूरत पड़ती है वहां पे नल खोल लेते हो, उसमें पानी आ जाता है। ठीक है, मगर पाइप में तो पानी आ चुका होता है ना, क्योंकि आपने क्या किया था, बाहर वाले पाइप से कनेक्टिविटी कर ली थी। तो जहां जरूरत पड़ती है आपको पानी की, वो नल खोल देते हो आप। ठीक है, तो जो प्रोवाइडर वही काम कर रहा है यहाँ पे। तो अब इसके अंदर लिखो, प्रोवाइडर के अंदर लिखो स्टोर अंदर। हाँ, सबको याद होगा, मैंने कॉन्टेक्स्ट एपीआई सिखाई थी आपको। स्टोर इक्वल करली ब्रैकेट्स के अंदर लिखो करली ब्रैकेट्स। अब यहाँ पे लिखना एस कैपिटल, देखो उठ के आएगा ना, स्टोर इंपोर्ट करना है ना अपन को, एस कैपिटल STOR, ये आ गया इसको, हाँ ये कर लो बस, यही आ गया, इंपोर्ट हो जाएगा। क्लिक करो, बस हो गया, देखो इंपोर्ट। जो अपन ने एक्सपोर्ट डिफॉल्ट किया था ना स्टोर को, वो इसलिए किया था। अब इस स्टोर में जो भी डेटा आ रहा होगा वो स्टोर में चला जाएगा। और यहां से क्या होगा, अब सब जानते हैं ना प्रोवाइडर, यहां से क्या होगा, जितने भी कंपोनेंट बनेंगे ना, सब में डेटा पास होता रहेगा। अब जहां तुम्हें जरूरत पड़ेगी उस डेटा की, वहां पे अपन यूज सेलेक्टर का यूज करेंगे। डेटा गेट करने के लिए अपन यूज सेलेक्टर का यूज करेंगे, और एक्शन को कॉल करने के लिए डिस्पैच का यूज करेंगे। समझ में आ गया। अब ये क्या हो गया, रिएक्ट और रिडक्स एक दूसरे से कनेक्ट हो गए। ठीक है, लिख लो वाक्य लिख। अब प्रोवाइडर आपको सिखाया था मैंने पहले भी, और ये भी तरीका सिखाया था। नोट कर लें, नोट हो गया। करते हैं, हमने एक पैकेज इंस्टॉल किया था, मैसेज होगा ना अपने आगे चल के, मैसेज है ना, आगे चल के मैसेज, जब रजिस्ट्रेशन करेंगे लॉग इन करेंगे तो मैसेज आना चाहिए, जैसे एक्सप्रेस में आता था ना। तो उसके लिए अपन ने यूज किया था रिएक्ट मैसेज का, याद है, उसमें आना अलर्ट, पैकेज खोलना, पैकेज और जेसन पे जाना, देखो इसमें पैकेज होगा, हाँ रिएक्ट अलर्ट, आपको दिख रहे हैं दो पैकेज, रिएक्ट अलर्ट और रिएक्ट अलर्ट टेम्पलेट बेसिक, है ना। हमें अब इन दो को भी सेटअप करेंगे। अब हमें क्या करना है, अपना ये अलर्ट वाला मैसेज सेटअप कर लेते हैं एक बार। तो हमें जहां जरूरत पड़ेगी वहां पर अपन अलर्ट का यूज करके मैसेज वाला काम चल जाएगा हमारा। तो चलो आओ मैन वाली फाइल पे आ जाओ, हम मैन वाली फाइल पे अपन मैसेज सेटअप कर लेते हैं। तो जहां पर जरूरत पड़ेगी वहां पर उस मैसेज को कॉल कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा, वो मैं आपको दे देता हूँ चैट में। मुझे इंपोर्ट इतना काम आपको दे रहा हूँ चैट में। लो ले लो, नीचे वाला कॉपी कर लो सब लोग। हाँ इसी के नीचे पेस्ट कर दो। हाँ सब देखो, हमने रिएक्ट अलर्ट से क्या निकाला, पोजीशन, ट्रांजेक्शन, प्रोवाइडर को अपन ने किस में स्टोर कर दिया, अलर्ट प्रोवाइडर में। देखो सब लोग, प्रोवाइडर एस अलर्ट प्रोवाइडर लिखा है ना, तो एएस का मतलब क्या होता है, एलियास। तो जो प्रोवाइडर के अंदर आ रहा है वो अपन ने किस में स्टोर कर दिया, अलर्ट प्रोवाइडर के अंदर, क्योंकि इसको भी तो पास करना पड़ेगा, क्योंकि प्रोवाइडर पहले से हमारा था। तो इसलिए हमने क्या किया, प्रोवाइडर को एएस अलर्ट में पास कर दिया, अलर्ट प्रोवाइडर लिखा है ना, क्योंकि ये भी तो मैसेज सब जगह पास करने पड़ेंगे, वहां पर अपन इसका यूज करेंगे। और फिर नीचे हमने क्या लिखा है, देखो इंपोर्ट अलर्ट टेम्पलेट, जो टेम्पलेट बन के आएगी ना मैसेज की, वो इससे आएगी। फिर देखो नीचे हमने क्या लिखा है, लाइन नंबर 11 पे ऑप्शन, इसमें लिखा है टाइम आउट 7000, पोजीशन मैंने कर दिया, मैसेज की टॉप पर मैसेज दिखेगा मुझे, और टाइम से डाल दिया मैंने। सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है बहुत। यार नेटवर्क सही आ रहा है, सही है सर, यार ठीक आवाज आ रही है सर। चलो तो देखो ये लिखा है ना ऑप्शन, सबको ऑप्शन दिख रहा है, टाइम आउट 7 सेकंड बाद मैसेज अपना चला जाया करेगा। ठीक है, पोजीशन दे रखी है हमने इसकी टॉप सेंटर पे, आप बॉटम में भी कर सकते हो, नीचे भी कर सकते हो ना, और टाइम से दे रखा है मैंने, स्केल सब जानते हो, इतना है ना। अब आओ, अब इस अलर्ट को भी हमें सेट करना पड़ेगा, इसलिए हमने क्या लिखा, प्रोवाइडर एस अलर्ट प्रोवाइडर। अब हमने अलर्ट प्रोवाइडर में क्यों रखा, क्योंकि प्रोवाइडर नाम का पहले यूज कर चुके हैं,
तो इसलिए हमने एएस मतलब एलियास। एलियास का जानते हो, एक टेम्परेरी नाम जनरेट कर देता है। तो प्रोवाइडर के अंदर जो भी कुछ आ रहा होगा वो हमने एलर्ट प्रोवाइडर में रख दिया है। ठीक है, अब नीचे आ जाओ, अब इसको भी पास करना पड़ेगा, है ना। तो इसको अपन कहां पास करेंगे, ब्राउजर के अंदर आ जाओ, ब्राउजर के नीचे लाइन नंबर 19 के नीचे, लाइन नंबर 19 के नीचे आ जाओ। हाँ ये लाइन लिख लो, ये आ रहा है, ये चालू कर लो, यही चालू कर लो सेम। और जो एलर्ट प्रोवाइडर का बंद करोगे ऐप के नीचे, ऐप के नीचे बंद कर दो एलर्ट प्रोवाइडर को, जो बंद हो रहा है नीचे कर दो। समझ में आ गया होगा सबको, ठीक है। एलर्ट टेम्पलेट में जो भी कुछ आ रहा है अपन ने टेम्पलेट में स्टोर कर दिया और ऑप्शन को पास कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा वन टाइम सेटअप हो गया, हमारा रिडक्स भी कनेक्ट हो गया मतलब, और अलर्ट भी सेट हो गया। तो जहां जहां मुझे मैसेज जरूरत पड़ेगी वहां वहां उसको अपन यूज कर लेंगे, जहां जहां मुझे डेटा को गेट करना होगा वहां अपन इसको यूज कर लेंगे स्टोर का, ठीक है। तो ये क्या हुआ, रिएक्ट रिडक्स के साथ कनेक्ट हो गया, ठीक है। कर लो, बैकएंड खोल लो, बैकएंड खोल लो, बैकएंड एपीआई वाला काम देना पड़ेगा ना मुझे अब तुम्हें। कैटेगरी की एपीआई नहीं बनी होंगी आप लोगों की अभी, अब बस हमें क्या करना है, एक्शन कॉल करना है, डेटा गेट करना है, मगर आपको एपीआई बनानी पड़ेंगे अभी। चलो कैटेगरी बनी है, कैटेगरी की नहीं बनी ना, चलो बनी तो कैटेगरी की, जी सर बनी हुई है। बाकी लोगों की बनी है कैटेगरी की, सर इन्हें कोड देना पड़ेगा इन लोगों को। नहीं पूछ रहा हूँ, बनाएंगे जरूर खुद ही, रिप्लाई नहीं दो। बनी सर। बाकी लोग सबकी बनी है कैटेगरी की एपीआई, नहीं सर, नहीं सर। हाँ तो चलो सबसे पहले एक काम करो, हाँ तो ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले बैकएंड खोलो, बैकएंड खोलो जैसे बनाओगे आप लोग, संडे मिल रहा है ना, सैटरडे संडे मंडे सारी निपटा देना कैटेगरी पे यस आप सर, लोग। जी सर। पूरा समझा रहा हूँ कैसे क्या काम करना है, और एपीआई आप लोगों की सारी लाइव होनी चाहिए, ये सब याद रखना। कहीं कुछ एरर दे गया क्या जी, सबके में देखना एरर दे गया कुछ क्या, नीचे आओ, एरर तो यहाँ कुछ दिखाई नहीं रहा है। ये main.js पे जाना, क्या एरर दिखा रहा है इसमें, कुछ दिखा रहा है main.js पे, जी हटा देना ना, ये हटा देना, कुछ एरर दिखाई ना प्रोजेक्ट में। कंसोल करो लेना, प्रोजेक्ट अगर आगे बढ़ गया और आप पीछे रह गए तो पीछे फिर आप रह ही गए, ये बात याद रखना आप लोग। चलो आप ये मत समझो कि प्रोजेक्ट छोटा है, ये काफी बड़ा प्रोजेक्ट है, काफी बड़ा, ठीक है। अब एक बना लो सब लोग कैटेगरी कंट्रोलर, इनको कैटेगरी कंट्रोल दिखा दो, सब बना लें कैटेगरी कंट्रोलर, ठीक है। तो थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर दो नीचे, इनको कंट्रोल दिखाओ, बस बस बस, मेथड बंद कर देना सारे, ये तो जो खुद ही करेंगे ना, ये मेथड वाले सारे काम, सारे मेथड बंद कर दो। तो सब देख लें, कैटेगरी कंट्रोलर बनाना होगा, उसमें क्रिएट कैटेगरी इंसर्ट करोगे, कैटेगरी डिस्प्ले कराओगे, कैटेगरी व्यू कराओगे, कैटेगरी अपडेट कराओगे और कैटेगरी डिलीट कराओगे। समझ में आ रहा है आप लोगों को, कैटेगरी का इंसर्ट कराना है, ठीक है। इंसर्ट क्या क्या होगा दिखा देना खोल के इनको, नेम और इमेज, पर दो ही चीजें तो इंसर्ट करानी है, सिंपल, नेम और इमेज। इमेज सबको पता ही क्लाउडनरी से करते हैं, ठीक है। और जब इमेज इंसर्ट कराओ ना, तो यहाँ पे देखो लिखा है ना, देखो फोल्डर में कैटेगरी इमेज, तो फोल्डर का नाम अलग बनाना, कैटेगरी इमेज,
ठीक है, एपीआई बनानी है सिंपल, कोई डिजाइनिंग वाला काम तो है नहीं है, सिंपल एपीआई बननी है नॉर्मल। चलो बंद कर दो उसको। समझ में आ गया? यस। बाकी लोगों को याद रखना, आपको अपनी एपीआई लगानी है, कोई भी एपीआई नहीं देगा ना। आप बैच मांगोगे सर हमें एपीआई की लिंक दे दो इनकी, तो उसके लिए अभी भी बोल रहा हूँ आई एम सॉरी। ठीक है, क्योंकि आपको लिंक प्रोवाइड करो, आप उसमें डेटा लगा देते उल्टा सीधा, तो आप लोग अपनी ही एपीआई की लिंक लगाओगे। क्लियर हो गया? चलो, तो समझ में आ गया? यस सर। सबको आ गया समझ में? पूछ लो, क्योंकि मंडे को फिर ये नहीं कहना कि सर हमारा नहीं बन पाया। आपके पास सैटरडे है, संडे है, मंडे, 3 दिन है। एपीआई बननी है सिंपल कैटेगरी की, और कहाँ चेक करोगे? पोस्टमैन पे, आप सबको पता ही होगा। मैं इसलिए वीडियो रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, अपलोड भी कर दूंगा। अब आ जाओ प्रोडक्ट पे, आ जाओ प्रोडक्ट कंट्रोल, वो प्रोडक्ट मॉडल खोलो, यहाँ पर नीचे आ जाओ, सबसे नीचे इसमें देखो कैटेगरी का ऑप्शन दिया होगा ना मैंने पहले से। नीचे आओ, हाँ दिया है, देखो सब दिख रहा है। इसको रिक्वायर्ड चालू कर लो, इसको रिक्वायर्ड चालू कर लो। तो अब क्या होगा? सबसे पहले आप क्या बनाओगे? सबसे पहले आप कैटेगरी डालोगे, जो आप ई कॉमर्स का तो बना रहे हो, फोन का, लैपटॉप का, जो भी बना रहे हो। ठीक है, फिर आप क्या करोगे? जब प्रोडक्ट इंसर्ट करोगे ना पोस्टमैन से, तो उसमें कैटेगरी भी इंसर्ट करना है। आप जो प्रोडक्ट डाल रहे हो वो किस कैटेगरी का है? अब उस पर आना, प्रोडक्ट कंट्रोलर पे आओ, इंसर्ट दिखाओ मुझे, इंसर्ट वाला कोड। हाँ जी, क्रिएट वाला दिखाओ, क्रिएट प्रोडक्ट। नीचे आओ, इसमें लिया तुमने कैटेगरी, दिख रहा है आप लोगों को कैटेगरी? सबको दिख रहा है ना कैटेगरी जा रहा है? ये तो सर पहले भी बता चुका था। ठीक है, तो आप यहाँ पे कैटेगरी का कॉलम बढ़ा लेना। समझ में आ गया सबको? यस सर। बाकी लोगों की तो आवाज ही नहीं आ रही है बैच में। जी लग रहा है सर। बाउंस, लग रहा है बाउंस जा रहा है, कुछ बाउंस तो जाने नहीं चाहिए कुछ इसमें ऐसा। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? कैटेगरी इंसर्ट करोगे, पूरा कैड ऑपरेशन कर लोगे कैटेगरी का। फिर आप पोस्टमैन से प्रोडक्ट इंसर्ट करोगे। तो जब आप प्रोडक्ट इंसर्ट कर रहे हो, जैसे आप मान के चलो आपने फोन नाम की बना रखी कैटेगरी, तो अब फोन का प्रोडक्ट इंसर्ट करो। जैसे आपने आईफोन का एक प्रोडक्ट इंसर्ट किया, तो उसकी कैटेगरी क्या होगी? फोन होगी। ठीक है, समझ में आ गया ना? तो उसकी कैटेगरी क्या होगी? फोन होगी, याद रखना। आप जो भी करो, जो भी आप प्रोडक्ट इंसर्ट करोगे उसकी और हाँ, उसकी कैटेगरी होनी चाहिए पहले से उसके अंदर। पर चले आपने डाल दी कैटेगरी लैपटॉप, और लैपटॉप कैटेगरी है ही नहीं उसके अंदर, तो पहले कैटेगरी इंसर्ट की जाती है, फिर उसके बाद प्रोडक्ट इंसर्ट करे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि आगे चल के फैच भी करना होगा। उस पर आना, वेबसाइट पे आ जाओ। देखो आगे चल के जब मैं इस कैटेगरी पे क्लिक करूंगा ना, किसी भी कैटेगरी पे, तो उस कैटेगरी के उठ के आएंगे प्रोडक्ट। पूरा ई कॉमर्स इसी पे चलता है, कैटेगरी पे। ये आप सबको पता है, पूरा जो ई कॉमर्स होता है ना, वो कैटेगरी के दम पे चलता है। आप खुद भी खोल के देख लेना, फ्लिपकार्ट, अमेजन, पूरा कैटेगरी पे दम पे चलेगा। ठीक है, तो आपके पास संडे है, और सबका जो एपीआई वाला, जो बैकएंड वाला है ना, सबका लाइव होना चाहिए रेंडर पे, क्योंकि हम लाइव लिंक यूज करेंगे। ठीक है, सबकी एपीआई लाइव होनी चाहिए, और आप सबकी एपीआई पोस्टमैन पे चलनी चाहिए। आप मुझसे बोलोगे कि सर मेरा डेटा उठ के नहीं आया, तो पहला मेरा क्वेश्चन आपसे यही आएगा कि आपने अपनी एपीआई पोस्टमैन पे चेक करी? पोस्टमैन पे आपकी एपीआई चल रही है? आप कहोगे सर हमें नहीं पता, तो हम कहेंगे आप पहले पता करो। ठीक है, आपकी सारी एपीआई जो कितनी है, कैटेगरी इंसर्ट की, कैटेगरी डिस्प्ले की, अपडेट की, सारी एपीआई पोस्टमैन में चलनी चाहिए, लाइव वाली प्रोडक्ट इंसर्ट की, प्रोडक्ट डिस्प्ले की, आपकी सारी एपीआई चलनी चाहिए। ठीक है, और लॉगिन वाली। अब यूजर कंट्रोलर पे आ जाना, काम दे रहा हूँ 3 दिन में करने के लिए। यूजर कंट्रोलर पे आ जाओ सब लोग, यूजर कंट्रोल पे आना, खोलो यूजर कंट्रोल, खोलो, बंद कर देना सारे फोल्डर से, सारे फोल्डर बंद कर दो। हाँ देखो, सब देख लो, गेट ऑल यूजर की एपीआई चलनी चाहिए पोस्टमैन पे, लाइव वाली। गेट यूजर डिटेल की चलनी चाहिए, यूजर इंसर्ट की, वेरीफाई लॉगिन की, लॉग आउट की, अपडेट पासवर्ड और अपडेट प्रोफाइल ये कब चलेंगे?
जब बंदा लॉगिन कर लेगा। जानते हो ना सब लोग? अपडेट पासवर्ड और अपडेट प्रोफाइल कब चलेंगे? जब बंदा लॉगिन कर लेगा। ठीक है। और ये खोलना ना गेट सिंगल यूजर वाली खोलना, ये भी कब चलेगी? जब बंदा लॉगिन कर लेगा। खोलना ना गेट सिंगल यूजर, नहीं ये नहीं है, इसको बंद करो, इसको बंद करो, ऊपर चलना, एक ये पे ऊपर होगी, गेट यूजर डिटेल खोलना, गेट यूजर डिटेल, हाँ ये वाली, इसको कॉपी करना, इसको बंद करना, इसको पहले बंद करो डिप को, ये कॉपी करो, यहाँ डालो, प्रोफाइल के नीचे डाल दो, प्रोफाइल के नीचे डालो, प्रोफाइल के नीचे से कट करके इसको, अपडेट प्रोफाइल है ना, इसके नीचे पेस्ट करो, हाँ बंद कर देना बंद करो। और लाइन नंबर 137 पे लिखो, 137 नीचे लिखो, कहाँ गया? हाँ 13 यहाँ लिखो, लिख लो अपनी भाषा में, अपडेट पासवर्ड, अपडेट प्रोफाइल और गेट यूजर डिटेल। ये तीनों एपीआई कब चलेंगी? जब लॉगिन होगा। ध्यान रखना, लॉगिन होने के बाद ही ये तीनों एपीआई चलेंगी। तो ये सब आपका पोस्टमैन में चेक होना चाहिए। आपकी ये सारा काम रेडी होना चाहिए। मैं सेटअप कराऊं, आप बोलो सर मेरी एपीआई नहीं चल रही, तो वो आपका फॉल्ट होगा। ठीक है। यूजर की सारी एपीआई चलनी चाहिए, प्रोडक्ट की सारी Yes, चलनी sir. चाहिए और कैटेगरी की सारी। आपके पास सैटरडे है, संडे है, मंडे है, 3 दिन मिल रहे हैं, मतलब मंडे को रात में क्लास होगी, तभी 3 दिन आपके पास पूरे आराम से हैं। आपको कोई ईजीएस वाला काम नहीं करना है इसमें, सिंपल एपीआई बनानी है। ठीक है, क्लियर हो गया?